नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर में आपका स्वागत है। पिछले दिनों सतना शहर में एक चर्चा बहुत तेज से शुरू हुई कि आखिरकार तारा देवी कौन है। नगर निगम में पार्षदों के बीच में नजीराबाद मुक्तिधाम के नामकरण का एक प्रस्ताव आया जो 18 के मुकाबले 22 मतों से गिर गया। भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होने के बावजूद भी भाजपा के पार्षदों ने ही इस तारा देवी नामक प्रस्ताव पर विरोध में वोट दिए, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की काफी किरकिरी भी हुई। इतना सब कुछ होने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल कौन होता रहा कि आखिरकार ये तारा देवी कौन है। बहुत सारे लोगों ने यह सोचा कि ये तारा देवी किसी नेता की मां का नाम होगा, या किसी नेता की दादी होगी, या किसी नेता की नानी होगी। जब हम इन सारी चीजों को खोजते रहे तो अंत में तारा देवी कुछ और ही निकली। और इस सवाल को जानने के लिए कि आखिरकार तारा देवी कौन है, इस सच्चाई को जानने के लिए, इस सवाल को जानने के लिए हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता ददोली पांडे जी हैं। तो ददोली पांडे जी का स्वागत है। और हम आज जानेंगे कि आखिरकार ये जिस नजीराबाद में मुक्तिधाम का नामकरण तारा देवी के नाम से किया जा रहा था, और पूरे शहर में बहुत सारे लोगों को, मैं ये कहता हूं कि शायद 98 या 99% शहर के 99% लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिरकार तारा देवी कौन है। और शायद नगर निगम में प्रस्ताव इसलिए भी गिरा कि पार्षदों को भी यह नहीं मालूम था कि आखिरकार तारा देवी है कौन। तो आज हम जानेंगे कि तारा देवी कौन है। तो ददोली जी, नगर निगम में एक प्रस्ताव आया, वो प्रस्ताव औंधे मुंह गिरा और शहर के लोगों को एक बड़ी जिज्ञासा है, बड़ी आकांक्षा है, बड़ा कौतूहल है कि आखिरकार ये तारा देवी है कौन। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिरकार तारा देवी कौन है। नमस्कार तिवारी जी, आज की यह परिचर्चा बहुत ही सुंदर है और यह परिचर्चा जो है पूरी की पूरी आध्यात्मिक विषय की है जी। आपने ये प्रश्न किया कि तारा देवी कौन है जी, तो इस संदर्भ में आज हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे जी। हम जब अपने हिंदू धर्म के तमाम पौराणिक ग्रंथों पर जाते हैं जी, वेदों में जब के अध्ययन को जब हम की समीक्षा करते हैं, पुराणों की जब समीक्षा करते हैं, तो एक विषय निकल करके आता है कि तारा देवी कौन है। जी। तारा देवी असल में जो हमारे वेदों में वर्णित है जी, वो है कि परमात्मा की जो संपूर्ण शक्ति है जी, उसको हमारे वेदों में परमात्मा की संपूर्ण शक्ति को 10 भागों में विभाजित किया गया है जी। और वो 10 भाग 10 महाविद्या के रूप में हमारे वेदों और पुराणों में वर्णित हैं जी। और वही 10 महाविद्याएं जो है तो 10 देवियों के स्वरूप में हमारे यहाँ पूजित हैं। 10 देवियों में जिन्हें हम 9 देवियों को तो हम 9 दुर्गा के रूप में जानते हैं। हाँ, 9 देवियों के बारे में कमोबेश सारे लोगों को पूरे समाज को मालूम है कि 9 देवियाँ कौन हैं जी। लेकिन जो ये 10वीं देवी महाविद्या है जिसे हम देवी के रूप में कह सकते हैं जी, वो परमात्मा की दूसरी महाविद्या है। अच्छा। दूसरे क्रम की दूसरी महाविद्या है और जिसका स्वरूप तारा देवी के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा गया है वेदों में जी कि जो 9 विद्याएं हैं वो 9 देवियों के रूप में पूजित हैं जी। वो लोगों के द्वारा पूजी भी जा सकती हैं जी, उनकी साधना भी की जा सकती है जी। लेकिन जो ये दूसरी नंबर की महाविद्या है जी, ये अवैदिक महाविद्या है। अच्छा। और ये अपूजित महाविद्या भी है। अच्छा। जिसका स्वरूप तारा देवी के रूप में जाना जाता है। अमूमन न इसकी साधना होती न इसको साधारणतया इसको पूजित पूजा भी नहीं जाता। इसको पूजा भी नहीं जाता। इसका बृहद उल्लेख पद्म पुराण में किया गया है। अच्छा। तारा देवी की उत्पत्ति और तारा देवी के काम
जो कुछ भी थोड़ा बहुत जानने को मिलते हैं वो पद्म पुराण में है जी। और उसके अलावा जो दक्षिण की रामायण है जी। कन्नड़ रामायण, उसमें भी जब हम रावण का अध्ययन करते हैं तो वहीं पर ही इसका तारा देवी का तारा देवी के बारे में हमको बहुत कुछ जानने को मिलता है जी। तारा देवी का जो स्वरूप कहा गया है जी। इस महाविद्या का स्वरूप जी। जो कहा गया है वो ये माना जाता कि तारा देवी का जो स्वरूप है वो नील वर्ण का है। अच्छा। और या कि यूँ कह दिया जाए कि जो काली का महाविकराल रूप है वो है तारा देवी। वो है तारा देवी। और इनका वर्ण नीला है जी। नेत्र लाल है, आंखों में गाढ़ा काजल लगा है जी। और इतना विकराल स्वरूप है कि उसको कोई सहज रूप से देख नहीं सकता। सहज रूप से कोई देख नहीं सकता। जब मैं रावण के विषय में अध्ययन कर रहा था जी। तो एक प्रसंग आया उसमें राम रावण युद्ध के समय जी। और उसका विस्तृत वर्णन भी उस समय पढ़ने को मिला जी। कि रावण और राम का जब युद्ध चल रहा था तो रावण की सारी सेना समाप्त हो गई, सारे महारथी उसके रावण युद्ध में मारे गए जी। और यहाँ तक कि जो पाताल में उसका एक बेटा था अहिरावण के रूप में, वो राम का अपहरण करके ले गया जी। और उसका भी वध हो गया जी। तब रावण चिंतित हुआ जी। और रावण चिंतित होकर के अपनी सभा को जो भी बचे खुचे लोग थे जी। उनकी सभा बुलाया। सभा में उसने ये कहा कि अब तो ये निश्चित सिद्ध हो गया है कि राम परम ब्रह्म परमात्मा विष्णु का अवतार है जी। शंकर का अवतार, शंकर का अंश स्वरूप हनुमान है जी। तो अब इन महाशक्तियों से लड़ने के लिए भी मुझे कुछ करना ही पड़ेगा जी। मैं सहज रूप से राम से हार स्वीकार नहीं कर सकता। सब लोगों ने कहा कि भाई अब आप ही कुछ उपाय कर सकते हैं। मालवंत जो उनका नाना रावण का है जी। उसने कहा कि भाई एक उपाय और भी है जी। क्या उपाय है? कहीं खरदूषण वध के समय राम ने एक प्रण किया था कि अगर मैं इन राक्षसों के संहार में कहीं मेरे एक कदम भी पीछे चले गए तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूँगा। तो बड़ा सहज भाव है, आप राम को एक कदम पीछे कर दीजिए। तो बोले नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। अब तो मुझे राम से लड़ने के लिए ऐसी शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा जो विष्णु से भी बड़ी शक्ति हो, ब्रह्मा से भी बड़ी शक्ति हो और शिव से भी बड़ी शक्ति हो। और वह शक्ति है तारा देवी की। तारा देवी का नाम सुनते ही मालवंत विचलित होगा कि वो बताइए इस तरह का काम आप मत करिए, क्योंकि तारा देवी की न आज तक किसी ने उपासना की है और न किसी ने उसको उनके दर्शन कर पाए हैं। जिस किसी ने भी साधना करने की कोशिश की है उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। जब कभी भी हमारे राक्षस वंशजों ने तारा देवी की आराधना करने का काम किया है तब उन्होंने जान गंवाया है। रावण ने कहा कि रावण उन राक्षसों में नहीं है जो अपनी जान गंवाएगा। जो अपनी जान गंवाए। रावण मृत्यु से भी नहीं डरता। रावण वह सारे उपक्रम करेगा जिसमें राम की पराजय हो। और ये मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं तारा देवी का आवाहन भी करूँगा और तारा देवी से मदद भी मांगूंगा इस युद्ध में, अपने रक्षण की याचना भी उससे करूँगा। मालवंत ने कहा कि देखिए उनका इतना विकराल स्वरूप है तारा देवी का कि कोई उनके स्वरूप के दर्शन कर ही नहीं सकता। और उनका प्राकट्य जिस समय होता है तो वातावरण इतना भयानक हो जाता है और उनका स्वरूप इतना भयानक है कि कोई उसको देख करके जीवित बच नहीं सकता जी। लेकिन रावण ने कहा कि नहीं, मैं वही करूँगा जिससे राम की पराजय हो। और मेरा दृढ़ निश्चय कि मैं तारा देवी का प्राकट्य भी करूँगा और उनसे अपने रक्षा की याचना भी करूँगा। और यह कह करके रावण दृढ़ संकल्पित हुआ। प्रथम दिन युद्ध में जब गया रावण राम के पास, राम के सामने, तो भयानक युद्ध हुआ। राम ने भी यहाँ प्रतिज्ञा की थी कि चूँकि महाराज रावण इस युद्ध में अब अकेले ही बचे हैं, इसलिए युद्ध नीति ये कहती है कि अकेले योद्धा से अकेले ही लड़ना चाहिए। तो अपनी सेना के समस्त महारथियों को, जिनमें हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, दुर्योधन,
ये मयंद वगैरह जैसे, इनसे कहा कि देखिए अब मैं आगे का युद्ध रावण से सिर्फ अकेले ही लड़ूंगा। यदि किसी हमारे सेना के किसी योद्धा ने अपना शस्त्र उठा लिया तो मैं उसी क्षण अपनी हार स्वीकार करके युद्ध में अपनी पराजय घोषित कर दूंगा। सब लोग चिंतित हुए। हनुमान जी ने भी प्रार्थना की, प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, मुझको इस युद्ध से बिलगाप मत कीजिए। तो राम ने कहा कि देखिए ये युद्ध के नियम हैं और इस युद्ध के नियमों के अनुसार मुझे अब अकेले ही रावण से लड़ना पड़ेगा और मैं अकेले ही युद्ध करूंगा, इसमें आप लोग कोई मेरी मदद नहीं करेंगे, सिर्फ आप दर्शक बन करके ही इस युद्ध को देखेंगे। रावण आया और भीषण राम रावण का युद्ध हुआ। उस पहले दिन के युद्ध में रावण मूर्छित होकर के युद्धस्थल में गिर गया। उसी समय सुग्रीव ने कहा कि प्रभु इसका वध करिए, इस अत्याचारी का बहुत अच्छा समय है, अब ये मूर्छित अवस्था में है, कुछ कर भी नहीं सकता, आप इसका वध कर दीजिए। राम ने कहा कि नहीं, ये युद्ध नीति के विपरीत है। राम की मर्यादा क्षण क्षण में देखने को मिलती है। राम ने कहा कि नहीं, ये युद्ध नीति के विपरीत है कि कोई योद्धा अगर विक्षिप्त अवस्था में पड़ा है, ये बेहोशी अवस्था में है, तो उसका वध नहीं किया जा सकता। और सारथी को आदेशित किया राम ने कि आप रावण को लंका ले जाइए। रावण को रथ में डाल करके वो सारथी लंका ले गया। रावण को जब लंका में होश आया तो रावण बड़ा दुखी हुआ, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय को रावण ने छोड़ा नहीं। बोला अब तो मैं अब युद्ध में तभी जाऊंगा जब मैं अपनी पूरी सुरक्षा का इंतजाम कर लूँगा। और रात्रि में ही, ऐसा कहा भी जाता है, पद्म पुराण में भी लिखा कि तारा देवी की उपासना अवैदिक है और तारा देवी की पूजा भी नहीं की जा सकती। अगर कोई साधक करना चाहता तो रात्रि के 12 बजे के पश्चात ही उसकी पूजा की जा सकती है। रावण रात्रिकालीन ही स्मशान में गया। वस्तुतः तारा देवी स्मशान की ही देवी कही जाती है। स्मशान में गया और उसने तारा देवी का आवाहन शुरू किया अवैदिक तरीके से। तो जब तारा देवी का प्राकट्य हुआ, निरंतर अवैदिक मंत्रों का जाप करते हुए रावण ने जब उसकी साधना शुरू की तो तारा देवी का प्राकट्य हुआ और बड़ा विकराल स्वरूप तमाम पूरे ब्रह्मांड में बवंडर आ गया। इधर रामादल में भी हलचल मच गई कि ये सब क्या हो रहा है। विभीषण ने बताया कि हो सकता है रावण कोई साधना कर रहा है। तो तारा देवी का विकराल रूप देख करके रावण विचलित नहीं हुआ और एकदम स्तब्ध रूप से खड़ा हो गया वहाँ पर। तारा देवी प्रकट हुई अपने विकराल स्वरूप के साथ। रावण जीवित रहा, रावण का कुछ हुआ भी नहीं, क्योंकि रावण दृढ़ निश्चयी था, महायोद्धा था, दृढ़ निश्चयी था। तो तब तारा देवी ने रावण से कहा कि आपने क्यों, राक्षस राज, आपने मुझको क्यों आवाहित किया है। तो रावण ने कहा कि देखिए, मैंने तमाम वैदिक नियमों को तोड़ करके आपकी पूजा की है, आपकी साधना की है और आपको प्राकट्य भी किया है। और मैं यह भी जानता हूँ कि निरंतर जिस ढंग से मैंने अवैदिक मंत्रों का जाप किया है तो आप मेरी मदद करने के लिए बाध्य हैं और आप मेरी मदद करेंगे ही। और मैं आपको माँ मानता हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस समय मेरा युद्ध राम से हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि इस युद्ध में आप मेरी रक्षा करिए। तो तारा देवी ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी साधना से तो प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा भी करूँगी, लेकिन शर्त मेरी एक है कि तुम जब तक युद्ध के नियमों का पालन करते रहोगे और युद्ध नीति पर चलते रहोगे, जो भी नीति निर्धारित है, तब तक हम तुम्हारी मदद करेंगे। और जिस समय तुम युद्ध नीति के विपरीत युद्ध करोगे राम से, उस समय मैं तुम्हारी फिर कोई सहायता नहीं करूंगी और तुम फिर मेरे दंड के भागी भी बनोगे। और तुम सोच लो रावण कि उस समय इतना दंड तुमको मिलेगा कि तुम त्राही त्राही करते रहोगे और त्राही त्राही करके पानी के लिए भी तरसोगे और तुमको पानी भी नहीं मिलेगा वहाँ। बोले माता, मैं युद्ध के नियम के विपरीत चलूँगा ही नहीं, आप मेरी रक्षा करिए। तारा देवी ने तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन जब रावण चला युद्ध के लिए, तब तारा देवी रावण के रथ पर सवार होकर के, रावण सामने बैठा,
पीछे तारा देवी बैठी और तारा देवी के साथ युद्ध भूमि में अकेले रावण आकाश मार्ग से प्रलयंकारी स्वरूप में अपने युद्ध भूमि में पहुंचा। सभी लोगों ने देखा, राम ने देखा कि रावण के रथ में तो तारा देवी सवार है और राम की भी वास्तविक शक्ति तारा देवी ही थी जी। वध भी जो किया है राम ने रावण का, वो तारा देवी की शक्ति से ही किया है। राम ने देखा कि तारा देवी तो रावण के रथ पर बैठी हैं और स्वाभाविक रूप से जब रथ में है तो रावण की तरफ ही रहेगी इस युद्ध में। और सभी लोगों ने सोचा कि क्या राम के विरुद्ध तारा देवी युद्ध करेगी रावण की तरफ से, और रावण युद्ध भूमि में प्रलयंकारी स्वरूप में अपने प्रकट हुआ। राम रावण का युद्ध शुरू हुआ। राम ने तमाम दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया रावण के ऊपर, और उन सारे दिव्यास्त्रों को तारा देवी रोक करके और अपने मुख में धारण कर लेती थी। वो कोई भी दिव्यास्त्र रावण के पास ही नहीं पहुंच पाया। रावण ने भीषण युद्ध किया पूरे दिन राम से, और अंत में रावण को लगा कि अब तो मेरी विजय होगी ही, क्योंकि राम के तो कोई अस्त्र काम ही नहीं कर रहे हैं। तो तारा देवी हमारे साथ है, तारा देवी हमारे साथ हैं। और उसी समय रावण के मन में ये भाव आया कि अब जो है तो मैं इस युद्ध का अंत करूं। रावण के पास शंकर भगवान का दिया हुआ जो भोलेनाथ का पशुपतास्त्र है, वो भी दिव्यास्त्र रावण के पास था। रावण ने उस पशुपतास्त्र का आवाहन किया, और जिस समय रावण ने उस पशुपतास्त्र का आवाहन किया उस समय सूर्यास्त हो रहा था। तो युद्ध नियमों के विरुद्ध चला गया वो। हाँ, तो तारा देवी ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, अब ये युद्ध नियमों के विपरीत है। बोले अब तो मैं युद्ध की समाप्ति कर रहा हूँ, आपको मदद करनी हो माता तो करिए, हम न करना हो न करिए। और पशुपतास्त्र की इतनी ताकत है कि पशुपतास्त्र का जब संधान किया जाता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ और इस समूचे ब्रह्मांड के सारे जीव जंतुओं की शक्तियाँ उस पशुपतास्त्र में खींच के चली जाती हैं। बोले अब तो मैं इस युद्ध का अंत कर दूंगा, राम की सारी वानर सेना और राम का अंत कर दूंगा। और पशुपतास्त्र का आवाहन किया, सारे ब्रह्मांड में हलचल मच गई, और उसी समय सूर्यास्त हो गया। तब तारा देवी वहीं पर रथ से कूद गई। बोले रावण, तुमने युद्ध के नियमों का खंडन किया है, अब तुम दंड के लिए तैयार हो जाओ। और वहीं से रथ से खींच करके रावण को युद्धस्थल में तारा देवी ने पटक दिया, और इतना मारा रावण को उस युद्ध में कि किसी की ज़रूरत न पड़ी। रावण बेहोशी अवस्था में पड़ गया और पानी के लिए तरसता रहा, और तारा देवी अंतर्ध्यान हो गई। राम ने पुनः उसको वापस कर दिया लंका। जाओ फिर तैयारी करो तुम, जाओ फिर तैयारी करो। और फिर उसके बाद रावण को जब होश आया लंका में, अब तो उस रावण के पढ़ने के बाद लगता कि यार ये कितना दृढ़ निश्चयी था। फिर उसने कहा कि भले ही मुझको आज तारा देवी ने दंड दिया है, मैं पुनः तारा देवी का आवाहन करूँगा। अच्छा। और वो पुनः स्मशान में गया और तारा देवी का पुनः आवाहन किया, करना शुरू जैसे किया। तो यहाँ तब तक हनुमान जी बोले कि यार ये तो बार बार यही कर रहा है। तो फिर जा कर के अकेले हनुमान जी ने उस आह्वान में विघ्न डाला, और वो जो एक सुरक्षा चक्र रावण ने बनाया था उस साधना स्थल का, उसको भी हनुमान जी ने तोड़ा और रावण के उस साधना को भी खंडित किया। तो तारा देवी दोबारा उपलब्ध नहीं हो पाई। तारा देवी उपलब्ध नहीं हो पाई। वही तारा देवी हैं जो स्मशान की देवी कही जाती हैं। और यहाँ जो ये बवाल मचा शहर में नगर निगम में, और लोगों के मन में जो जिज्ञासा है, तो वही तारा देवी है परमात्मा के शक्ति के स्वरूप, जो पद्म पुराण में जिनका पद्म पुराण में उल्लेख है। और यह भी उल्लेख है कि इसकी साधना करके लोग इसको प्राकट्य तो इनका नहीं कर सकते, लेकिन साधना करके कुछ शक्तियों को अर्जित कर सकते हैं। तो हमारे भारत देश में अघोर पंथ वाले लोग और तांत्रिक लोग तारा देवी को ही माध्यम बना करके तंत्र साधना करते हैं। यहाँ भी मेरे संज्ञान में है
एक अघोर पंथ का एक व्यक्ति यहाँ पर रहता था इस श्मशान में, मुझसे उनकी भेंट भी हुई है। वही एक छोटी सी मूर्ति लेकर के तारा देवी की कहीं से आया था। मैंने पूछा भी था, मैं उस समय बहुत मैच्योर नहीं था, और चूंकि ये श्मशान मेरे गांव के ही ज़मीन पर बना है, इसलिए मेरा आना जाना जानवरों के साथ और लोगों के साथ आना जाना रहता था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सी देवी है, तब उन्होंने बताया था कि ये है तारा कि ये तारा देवी है। और वही छोटी सी प्रतिमा वहीं पर श्मशान में छोटे स्वरूप में रखी थी। पहले चबूतरे में रखी थी, फिर किसी ने एक छोटा सा वो बना दिया था। अभी 2-4 साल पहले मुझे ज्ञात तो नहीं कि किसने बनवाया उसको, शहर के किसी व्यक्ति ने उसका एक भव्य मंदिर भी अब वहाँ पर निर्माण कर दिया है और तारा देवी की स्थापना कर दी है। और एक जगह पद्म पुराण में ये भी लिखा है कि जो भी इस तारा देवी के महिमा मंडन का काम करेगा, जो भी इससे कोई इच्छा आकांक्षा बिना साधना के करेगा, तो उसका पतन और उसका सर्वनाश पक्का है। अब वो व्यक्ति जिसने मंदिर बनवाया वो किससे पूछ के बनवाया, कैसे बनवाया, ये तो मुझको जानकारी नहीं है। और ये उसका नामकरण भी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये हमारे शहर के लिए शुभ नहीं है पद्म पुराण के अनुसार। अच्छा, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि जो कोई भी तारा देवी की महिमा मंडन ये याचना की आकांक्षा करेगा तो वो उसका भला नहीं होगा। तो इस हिसाब से माने जो मुक्ति धाम का जो नामकरण है वो तारा देवी के नाम से नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप ददोली भाई। आज आपने तारा देवी के संदर्भ में जितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, मुझे ऐसा लगता है कि न सिर्फ शहर की जनता बल्कि इस पूरे देश की जनता तारा देवी कौन है, तारा देवी की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तारा देवी का आह्वान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या तारा देवी के संदर्भ में जितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, निश्चित तौर पे हमारे दर्शक उससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी।